शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एक पुराने मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने किया जाने माने पत्रकार अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार। गुस्साए भाजपा नेताओं ने कहा कि सोनिया और उनके समर्थक दलों ने किया लोकतंत्र को शर्मसार। गौतम बुद्ध नगर के बिसरख में पति पत्नी की लाशें मिलने से सनसनी। पुलिस ने कहा दोनों की हत्याएं की गई हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी के बैठक में नहीं पहुंचने पर डीएम का पारा हुआ गर्म। जारी किया कारण बताओ नोटिस। पहले जानकारी देने के बाद भी नहीं पहुंचे बीएसए। मकान में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 4 की मौत, कई दर्जन घायल। आसपास के मकान भी हुए क्षतिग्रस्त। प्रशासन ने बैठाई जांच। धरने पर बैठे किसानों ने एक बार फिर लगाया आरोप, वादा करने के बाद भी गन्ने का भुगतान नहीं कर रही योगी सरकार। और मंदिरों से चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का भांडाफोड़। गाजियाबाद से मेरठ तक के कई मंदिरों से चुराए थे सामान और दान पात्र। गिरोह के निशाने पर होते थे जैन मंदिर। महाराष्ट्र पुलिस ने बुधवार सुबह अचानक एक पुराने मामले में रिपब्लिक टीवी न्यूज चैनल के संपादक अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि अर्णव के खिलाफ आत्महत्या करने के लिए उकसाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। वहीं अर्णव की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक हलकों में तूफान सा आ गया। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा की है। अमित शाह ने अर्णव की गिरफ्तारी के लिए सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके साथियों ने एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मसार किया है। 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां की आत्महत्या के पुराने मामले में मुंबई पुलिस ने बुधवार सुबह रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। अर्णव की गिरफ्तारी के बाद से ही राजनीतिक हलकों में तूफान आ गया। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने अर्णव की गिरफ्तारी को लेकर लोकतंत्र की हत्या और पत्रकारिता के लिए काला अध्याय बताया। रिपब्लिक न्यूज चैनल का दावा है कि अर्णव को उस मामले में गिरफ्तार किया गया है जो पहले ही बंद किया जा चुका है। वहीं पुलिस महानिरीक्षक कोंकण रेंज संजय मोहिते ने पुष्टि की है कि अर्णव को रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि उन्होंने अधिक विवरण देने से इनकार कर दिया। अर्णव को अलीबाग पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई। डिजाइनर अनवय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक की कथित आत्महत्या के मामले में उकसाने के आरोप में आईपीसी की धारा 306 के तहत अर्णव को गिरफ्तार किया गया। अर्णव की गिरफ्तारी के बाद अनवय नाइक का परिवार भी सामने आ गया है। स्टेटमेंट आलेलं की ही केस क्लोज झाली, तेव्हा आम्हाला कळलं आणि मग आम्ही ऍडव्होकेट्स पाठवून पेपर कलेक्ट केले। आम्ही वारंवार त्यांना रिक्वेस्ट केली होती की आम्हाला 5 मिनिटं द्या, आम्हाला तुमच्याशी बोलायचं। माझा नवरा जायच्या आधी 15 दिवस पण मी मोहितला ऑफिसमध्ये फोन करून बेग केलं होतं की आय बेग यू प्लीज पे अवर लेजिटिमेट ड्यूज। माझे एम्प्लॉईज सोडून चाललेत, त्यांचा पगार दिला जात नाहीये। ते म्हणायला लागले की मी पण ऍग्री करतो, जवळजवळ 1 करोड रुपये द्यायचे आहे, पण तुम्हाला सुंदरम सरांशी बोलावं लागेल। मी सुंदरम नाही फोन केला, ते कधीही फोनवर आले नाही। तेव्हा पण मी रिक्वेस्ट केली की मला अर्णवला भेटायचं आहे, त्यांना भेटायला दिलं नाही। तेव्हा पण मी सांगितलं की माझ्या नवऱ्याच्या मरणाचा प्रश्न, जीवन मरणाचा प्रश्न आहे, ते खूप टेन्शन मध्ये आहे आणि प्लीज भेटा। सुसाईड नोट मध्ये लिहिल्याप्रमाणे की हे पैसे घेऊन क्रेडिट म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर्स वेंडरला द्या, ते रिक्वेस्ट करायला आम्ही जेव्हा स्टुडिओत गेलो होतो तेव्हा पण आम्ही रिक्वेस्ट करत होतो आम्हाला 5 मिनिटं अर्णव बोलायचंय। तर आम्हाला असं सांगण्यात आलं की नाही तो बिझी आहे। पण जेव्हा स्टुडिओ चालू होता तेव्हा तो आणि त्याची बायको सतत एव्हरी टाइम हरास करायचे माझ्या नवऱ्याला। ही अँड हिज वाईफ यूज टू बी देअर ऑन साइड, टेल लास्ट मिनिट चेंजेस, फोर्स माय फादर टू मेक दोज चेंजेस एव्हरी टाइम। कितीतरी एक्स्ट्रा काम पण तिकडे झालं। यू कैन चेक ऑन मेकिंग ऑफ रिपब्लिक वीडियो, यू विल सी अर्णव हिमसेल्फ एंड माय फादर एज वेल। वहीं अर्णव गोस्वामी ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने उसके ससुर, सास, बेटी और पत्नी के साथ मारपीट की है। इस बीच अर्णव की गिरफ्तारी के बाद से ही राजनीति में तूफान आ गया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर घटना पर चिंता जताई है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर महाराष्ट्र पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा की है। जावड़ेकर ने लिखा कि यह इमरजेंसी की तरह ही महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई है।
हम इसकी भर्त्सना करते हैं। वहीं अर्नब के वकील ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी की जानकारी उनकी पत्नी तक को नहीं दी गई। उनके साथ 2 पुलिस अधिकारियों ने मारपीट भी की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कहा कि स्वतंत्र प्रेस के लोग आज अगर अर्नब के समर्थन में खड़े नहीं हुए तो आप राजनीतिक रूप से फांसीवाद का समर्थन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि जो लोग 1975 में इमरजेंसी लगाए थे वही लोग एक बार फिर स्वतंत्र पत्रकारिता की हत्या करने में जुट गए हैं। कांग्रेस तो लोकतंत्र का गला घोंटती है। 1975 में इसने देश पर इमरजेंसी थोपी थी और आज भी आपने देखा होगा देश के एक बहुत बड़े पत्रकार को केवल अपने स्वयं की तुष्टि के लिए गिरफ्तार करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश के अंदर अराजकता पैदा करने का कार्य कर रही है और भाइयों बहनों, देश के अंदर अराजकता पैदा करने की छूट हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या और उसके बाद एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में अर्नब और उनकी टीम की रिपोर्टिंग को लेकर महाराष्ट्र सरकार शुरू से ही असहज थी। इससे पहले अर्नब की टीम के एक सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया था। अब अर्नब की गिरफ्तारी के बाद निश्चित रूप से केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनाव और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गौतम बुद्ध नगर के थाना बिसरक क्षेत्र में पति पत्नी की लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों की लाशें एक कमरे में मिली। पुलिस घटना को हत्या मान रही है। हत्या किन कारणों से हुई इसकी जांच में पुलिस जुट गई है। देखिए, ये एक सोसाइटी के 9th फ्लोर पे इस फ्लैट में एक ये दंपति रहते थे और आज सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि दोनों लोग मृत अवस्था में फ्लैट के अंदर पाए गए। अभी तक की जो प्रारंभिक छानबीन है, हालांकि अभी टीम हमारी काम कर रही है, फील्ड यूनिट भी मौके पर है, डॉग स्क्वाड आ चुका है, हमारी जो थाने की टीम है और एसओजी टीम, सर्वेलेंस टीम, सब लोग मौके पर हैं और जांच जो है वो चल रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो देखने से प्रतीत होता है वो ये कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो संभवतः जानने वाला है, क्योंकि जब सुबह इनके घर वाले यहाँ पर आए और उन्होंने देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था और जो घटनास्थल है उसको देखने से भी ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जो जान पहचान वाला है जिसके लिए दरवाज़ा खोला गया हो, क्योंकि कोई भी फोर्स एंट्री के निशान वहाँ पर नहीं है। कुछ इस तरह से बताया जाए कि सामान घर के अंदर बिखरा हुआ है, लूट के प्रयास से हत्या की गई है। नहीं, देखिए, सामान घर के अंदर बिखरा हुआ नहीं है, क्योंकि जितनी भी अलमारियां हैं या उनमें जो कीज़ लगी हुई हैं वो इंटैक्ट है। तो प्रथम दृष्टया लूटपाट की संभावना तो नहीं नज़र आती। बाकी क्योंकि अभी जांच प्रचलित है तो जांच के बाद ही चीज़ें निकल कर आएंगी, लेकिन जो प्रथम दृष्टया घटनास्थल को देखने से ये लगता है कि लूटपाट का एंगल इसमें नज़र नहीं आता। परिवार की कोई दुश्मनी है इस किसी से? अभी देखिए, इस बारे में जो उनके परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत चल रही है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी बहुत चीज़ कोई ऐसी नहीं आई है संज्ञान में, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी हम लोग उस पर गाजियाबाद में नगर निगम से एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो क्या थे मृतक का मतलब? देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी बहुत डिटेल पुलिस की टीम अभी इसमें छानबीन कर रही है। अभी फ़िलहाल जो जानकारी है इनका, क्योंकि यहाँ पर एक स्टोर था और वो स्टोर की वजह से ही अभी पिछले 1.5-2 महीने पहले ये सोसाइटी में शिफ्ट हुए हैं। इसके पहले ये कहीं और नोएडा में ही रहते थे और ये जो इनका ग्रॉसरी का काम है, स्टोर है, वहाँ पर कुछ शायद ज्वेलरी वगैरह का भी अभी मैंने देखा बाहर बोर्ड लगा हुआ था। तो ये इनके इस काम की वजह से इन्होंने यहाँ शिफ्ट किया है और पिछले काफ़ी समय से परथला के किसी सोसाइटी में, किसी एरिया में ये लोग रहते थे। तो इनके जो बाकी परिवार के लोग हैं वो वहीं पर रहते हैं, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ दोनों, क्योंकि स्टोर यहाँ पर था, इसकी वजह से अभी 1.5-2 महीने यहाँ शिफ्ट हुए थे। अच्छा, जो दोनों को चोट लगी है तो क्या वो किस हत्या किससे मारे गए? देखिए, घर के अंदर ही जो चीज़ें होती हैं, कुछ
पीतल के भारी सामान और जो बड़ा एक दिया टाइप का होता है, उसका जो एक मजबूत हत्था टाइप का कहा जाए, तो उस टाइप के चीज़ें हैं जो वहाँ मौके पर प्राप्त हुई हैं। इससे भी देख के ये ऐसा लगता। जिला मुख्यालय में बुधवार को आयोजित हुई शिक्षा विभाग की अनुश्रवण समिति की बैठक में बेसिक शिक्षा अधिकारी ब्रजभूषण चौधरी के न पहुंचने से गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे इस कदर नाराज हो उठे कि उन्होंने विभाग के अन्य अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी गैर हाजिरी का कारण जाना। लेकिन जब कोई भी अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी के गैर हाजिर होने का कारण नहीं बता सके तो नाराज डीएम ने तत्काल नोटिस जारी कर बेसिक शिक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांग लिया। डीएम ने कहा कि बैठक की पूर्व जानकारी विधिवत जारी की गई थी, ऐसे में बिना पूर्व सूचना के बैठक से किस तरह वे गैर हाजिर थे। बेसिक शिक्षा अधिकारी के गैर हाजिर होने पर उनके बिना ही बैठक शुरू कर दी गई। बैठक में डीएम अजय शंकर पांडे ने शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों से संचालित किए जा रहे अभियानों व कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली। आपने जहाँ काम बंद है या जहाँ शिथिलता हो रही है, मंदिरों से चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को बुलंदशहर की गुलावटी पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह ने गाजियाबाद से मेरठ के बीच अगस्त से लेकर अक्टूबर माह तक कई मंदिरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। इस गिरोह के निशाने पर अधिकतर जैन मंदिर ही रहते थे, जिसमें यह मंदिर के छत्र व अन्य मूल्यवान सामानों को ही चुराते थे। पकड़े गए गिरोह का एक बदमाश गाजियाबाद, एक हापुड़ और तीसरा हरिद्वार का रहने वाला है। इन बदमाशों ने हाल ही में गाजियाबाद के मुरादनगर में स्थित एक जैन मंदिर में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इन बदमाशों से विभिन्न मंदिरों से चोरी किए गए छत्र, मुकुट, त्रिशूल, बांसुरी व अवैध असलाह भी बरामद किया। घटना के खुलासे के बाद एसएसपी बुलंदशहर ने विस्तार से जानकारी दी। देखिए, गुलावटी थाना पुलिस और उनके साथियों के द्वारा एक बहुत ही अच्छा गैंग वर्कआउट किया गया है, जो पूरे मेरठ रेंज में घूम करके मंदिरों में चोरी का काम कर रहा था। और अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में इनके द्वारा कई मंदिरों में चोरियां की गई। इसमें 3 अभियुक्त हैं। एक जावेद है जो मसूरी गाजियाबाद का रहने वाला है, दूसरा शेर खान है जो हरिद्वार का है, तीसरा इमरान है जो हापुड़ जनपद का रहने वाला है। और हमारे जनपद में 15/16 की रात में सितंबर महीने में सिकंदराबाद में एक जैन मंदिर में चोरी छत काट करके इन्होंने की थी और छत्र, मुकुट आदि वहां से उठाकर ले गए थे। इसके बाद फिर परतापुर जैन मंदिर है, वहां पे 18 अगस्त को इस टीम के द्वारा चोरी की घटना की गई थी। 23/24 सितंबर की रात में गुलावटी थाने के पंचायती मंदिर में इनके द्वारा चोरी की गई छत्र, मुकुट आदि जितने भी मूल्यवान सामान वहां थे वो चुरा करके ले जाए गए थे। फिर अक्टूबर महीने में इन्होंने मुरादनगर गाजियाबाद में एक जैन मंदिर में चोरी की घटना की। तो कुल मिला के इस गैंग शुद्ध रूप से मंदिरों को टारगेट करता था, विशेष रूप से जैन मंदिरों। इस गैंग को पकड़ने के बाद इनके कब्जे से भारी मात्रा में मंदिरों से चोरी गए सामान बरामद किए गए हैं, जो आपके सामने हैं। इनका मूल्य लगभग 5 लाख से अधिक रुपए का है। साथ ही साथ चूंकि ये लोगों की आस्था से जुड़ा मामला था और मंदिर में चोरी की घटना को लेकर के लोगों में एक आक्रोश भी था, तो इस तरह से हम उस आक्रोश को खत्म करने और रियल गैंग को वर्कआउट करने में सफल रहे हैं। जहां तक इनके आपराधिक इतिहास का प्रश्न है, जावेद के विरुद्ध 12 मुकदमे हैं, शेर खान और इमरान के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं। इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस आदि भी बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कप्तानगंज कस्बे में एक मकान में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए। विस्फोट इतना भीषण था कि पुलिस जब मकान के अंदर घुसी तो चारों तरफ ईंट, बारूद व अन्य सामान बिखरा पड़ा था। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं, जबकि घायल आसपास के रहने वाले हैं। बताया गया है कि कस्बे में जावेद के घर में अवैध रूप से पटाखा बनाने का कारोबार चल रहा था, जिसके अंदर बुधवार की सुबह तेज धमाका हुआ, जिसमें आसपास के मकान भी इस धमाके में क्षतिग्रस्त हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में अवैध रूप से फैक्ट्री कैसे चल रही थी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से बुधवार को एक दर्दनाक खबर सामने आई है। कुशीनगर के कप्तानगंज कस्बे के आर्य समाज मंदिर वार्ड में एक मकान में अवैध रूप से बनाए जा रहे पटाखे की फैक्ट्री में सुबह करीब 6:45 बजे भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि मकान के अंदर की दीवार भी ढह गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है।
बाकी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये आर्य नगर पड़ता है, थाना कप्तान नगर। इसमें आज सुबह एक घर में पटाखे में आग लगने से 3 लोगों की डेथ हो गई है, लगभग 10 से 11 लोग इंजर्ड हैं। और जो इसमें मामला प्रकाश में आया है कि जो मृतक है उसने अपने घर में पटाखे का भंडारण कर रखा था और सुबह उसमें आग लगी और वही पास में रखी घर में ये आग लगने से विस्फोट हुआ। और इसमें अभी 3 लोगों की डेथ कंफर्म हुई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिसको जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है। बाकी घायलों की स्थिति बहुत गंभीर नहीं है। अस्पताल में 3 की पुष्टि हुई है। जब हम मौके पे गए थे तो वहाँ लोगों ने 4 बताई थी, लेकिन अस्पताल से जब बात हुई तो उन्होंने 3 की संख्या बताई है। 3 कंफर्म डेथ हुई है और लगभग 10 से 11 लोग घायल हैं। इसमें एक घायल की स्थिति गंभीर है। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं, जबकि घायल आसपास के रहने वाले हैं। बताया गया है कि कस्बे के वार्ड नंबर 11 आर्य समाज मंदिर निवासी जावेद के घर में अवैध रूप से पटाखा बनाने का कारोबार चल रहा था। बुधवार को सुबह घर के अंदर तेज धमाका हुआ। आसपास के मकान भी इस धमाके में क्षतिग्रस्त हो गए। पूरे कस्बे में अफरा तफरी मच गई थी। लोग मौके पर पहुंचे तो वहां चीख पुकार मची थी। सुबह सुबह हुए इस दर्दनाक हादसे का मंजर देखकर लोगों के होश उड़ गए। कप्तानगंज पुलिस मौके पर पहुंची और मकान के अंदर घुसी तो चारों तरफ ईंट, बारूद व अन्य सामान बिखरा पड़ा था। अवैध रूप से आबादी के बीच चल रही फैक्ट्री पर एसपी कुशीनगर ने अब जांच की बात कही है। और इसमें जो हमारे स्तर से कार्रवाई है, प्रथम दृष्टया तो सबसे पहले जिसका भी दोष होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अभी हमारा जो पहला उद्देश्य है कि जो घायल है उनको पूरा इलाज मुहैया कराएं। जो अभी तक प्रशासन से जानकारी मिली है कि इसमें इसके पास लाइसेंस नहीं पटाखे रखने का, भंडारण करने का। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। देखिए, ये जो भी चीज़ें हैं वो जांच के बाद जो भी कर्मचारी अधिकारी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे में अनवरी पत्नी जावेद, नाजिया पुत्री जावेद, जावेद पुत्र अनवर और जावेद की मां फातिमा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा आजाद, राम सजन, नेहा, प्रियंका, चंदन, शाहीन, समा, चांदनी, अफसाना आदि घायल हैं। जावेद के बगल में एक मकान की दीवार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। आबादी के बीच बड़े स्तर पर चल रही इस पटाखा फैक्ट्री को लेकर अब पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। 2 नवंबर से भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान जिला मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसान गन्ने के बकाया भुगतान व नए सत्र में दाम बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने भी पिछले साल उनसे बकाया भुगतान कराने का वायदा किया था, लेकिन वह आज भी पूरा नहीं हो सका है। अभी भी जिले के गन्ना किसानों का 270 करोड़ रुपया बकाया है। किसानों ने कहा कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, लेकिन उन्हें पिछले साल से 325 रुपए प्रति कुंतल दाम दिया जा रहा है। यह किसानों के साथ अन्याय है। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में किसान गन्ना भुगतान की मांग को लेकर 2 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसानों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। किसानों ने कहा है कि जिले में गन्ना किसानों का 270 करोड़ रुपया बकाया है, जबकि प्रदेश में यह राशि 15,000 करोड़ है, जिसके भुगतान के लिए लगातार किसान प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों से लेकर स्थानीय अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं। हमारी जो है करीब 270 करोड़ रुपया मोदी मिल पर बकाया है, वो भुगतान किया जावे और जो है नए सत्र का रेट जो है कम से कम 450 रुपये डिक्लेयर किया जाए। तो कितना भी गन्ना भुगतान का कितना अभी बकाया बाकी है जिले में? जिले में 270 करोड़। ये हमारा 2 नवंबर से शुरू हुआ है धरना और यह अनिश्चितकालीन है। जब तक सरकार फैसला नहीं करती तब तक ये जारी रहेगा जी, और पूरे प्रदेश में है हर जिला मुख्यालय पर। धरने पर बैठे किसान प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2019 में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के पतला निवाड़ी क्षेत्र में आए थे और उन्होंने किसानों से वादा किया था कि 1 सप्ताह के अंदर उन्हें बकाया भुगतान मिल जाएगा, लेकिन आज तक वह 1 सप्ताह नहीं आया। किसान सीएम योगी के वादा पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं। ये गन्ने का पिछले साल का नया सत्र का गन्ना आज से गिरना शुरू हो गया। रेट का पता नहीं है किस रेट ले रहे हैं। पिछले साल का 270 करोड़ अभी तक बाकी है
स्कूल वाले फीस में बच्चों के नाम काट दें, बिजली वाले कनेक्शन काट दें, सरकार सो रही है वरना पैसा दे नहीं रही है। और वादे ऐसे कर दें, पिछले साल 2 साल पहले योगी जी आए थे पतला, बोले 1 हफ्ते में पूरा भुगतान करा दूंगा, अभी तक 1 हफ्ता ना हुआ। तो आप 2 दिन से धरने पर बैठे हो, क्या कोई अधिकारी आपसे मिलने आया अभी समस्याओं को लेकर? भाई 1-2 बार मिलने आए, बोले क्या चाहते हो पूछ के चले गए, जवाब कुछ नहीं। किसानों ने आरोप लगाया है कि पिछले 6 साल से 325 रुपए प्रति कुंतल का भाव किसानों को दिया जा रहा है, जबकि महंगाई की दर इतनी बढ़ गई है तो फिर किसानों को भी भाव बढ़कर मिलने चाहिए। किसानों ने मांग रखी है कि नए सत्र में किसानों को 450 रुपए प्रति कुंतल का भाव दिया जाए, इससे कम भुगतान किसान लेने को तैयार नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद के व्यापारियों ने अपराध पर अंकुश लगाने के साथ ही उनकी समस्या व शिकायतों के हल के लिए सरकार से गुजारिश की है। व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन कारोबार से उनका कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। राष्ट्रीय व्यापार मंडल ने गाजियाबाद के राजेंद्र नगर औद्योगिक क्षेत्र एसोसिएशन के अध्यक्ष के शर्मा को संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। राष्ट्रीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री सुधीर कांत शर्मा ने राजेंद्र नगर औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष के शर्मा को संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। बुधवार को प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय महामंत्री सुधीर कांत शर्मा ने कहा कि व्यापारियों की समस्या व शिकायतों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय व्यापार मंडल हर स्तर पर प्रयास कर रहा है। प्रशासन की ओर से अपराधों पर अंकुश लगाने और बाजारों में कानून व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है। संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री चिन्मय भारद्वाज ने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग के कारण छोटे एवं मध्यम व्यापारियों का कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए, ऑनलाइन कारोबार पर अंकुश लगाना चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।